हेलो एवरीवन। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक गंभीर बीमारी है जिसका समय रहते अगर इलाज ना किया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर के ज़्यादातर केसेस रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं। एक टाइफाइड फीवर के पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन में या बहुत सारे लोगों में जो टाइफाइड फीवर के जर्म्स हैं कैसे पहुंचते हैं, आइए मैं आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जो टाइफाइड फीवर का पेशेंट है उसके फीसिस और यूरिन में मतलब उसके मल व मूत्र में टाइफाइड फीवर कॉजिंग बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी। मतलब सेल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से ही इस व्यक्ति को टाइफाइड फीवर। ठीक, आगे कैसे फैलेगा, ठीक है, हेल्दी लोगों तक कैसे पहुंचेगा, आइए देखते हैं। टाइफाइड फीवर का पेशेंट जब डेफिकेशन और यूरिनेशन के लिए यानी मल या मूत्र त्याग के लिए वॉशरूम यूज करेगा, ठीक है, वॉशरूम यूज करने के बाद वो दो तरीके से हाथों को धो सकता है, प्रॉपर तरीके से और इम्प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात यही है, इम्प्रॉपर हैंड वॉश मतलब उसने हाथ धोने के लिए सोप का इस्तेमाल नहीं किया या अन्य डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो टाइफाइड फीवर के जो जर्म्स है वो उसके हाथ में ही रहेगी। ठीक है, अब वो अपने हाथों को अपने फेस पे भी लगा सकता है, बालों पे भी लगा सकता है, कपड़ों पे भी लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो अपने बेड की तरफ जा रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो बेड की तरफ जा रहा है तो बेडशीट पे भी लगा सकता है। ठीक है, ऊपर बेड चढ़ने के लिए अगर वो नहीं चढ़ सकता तो किसी दूसरे आदमी को क्या कर सकता है, दूसरे आदमी से सहारा लेके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपने, जिस आदमी ने इम्प्रॉपर हैंड वॉश करे हैं अगर वो टाइफाइड फीवर का पेशेंट है तो जर्म उसके हाथ में ही है, तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा यानी हैंडशेक करेगा या हग या किस करेगा, ठीक, यानी अगर वो अडल्ट है, वो पेरेंट है तो अपने बच्चों को हग और किस कर सकता है, अगर वो चाइल्ड है तो अपने पेरेंट्स को किसको पेरेंट्स या गार्डियन को हग और किस कर सकता है। ठीक, तो हैंडशेक तो किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है या वो फूड वाटर और पर्सनल बिलोंगिंग शेयर करता है। ठीक, पर्सनल बिलोंगिंग मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह शेयर कर लिया किसी हेल्दी पर्सन के साथ। ठीक, तो हेल्दी पर्सन ने क्या कर लिया, बाय चांस उसने अपने उसका हाथ जो है उसका भी इन्फेक्टेड जो हैंड है वो कहाँ पहुँच गया, अपने होंठों तक पहुँच गया यानी मौत तक पहुँच गया। तो जर्म तो जो हेल्दी पर्सन ने इस तरह से जर्म रिसीव कर लिया, हेल्दी पर्सन ने इस तरह से जर्म रिसीव कर लिया माउथ में, तो अब माउथ होते हुए जर्म गया स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में क्या करता है, जो टाइफाइड फीवर का जो जर्म है यानी सेल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स है उनसे न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, और उसके बाद ये लिम्फ में जाएगा। ठीक है, लिम्फ में ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, फिर ब्लड में जाएगा। ठीक है, ब्लड से बाकी ऑर्गन में जाएगा, जैसे आपका किडनी हो गया, ठीक है, और आपका स्प्लीन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक, तो अब ये जो है हेल्दी पर्सन है उसको भी हो गया है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के केस में सिम्टम्स क्या रहते हैं, जो बिगिनिंग सिम्टम्स है टाइफाइड फीवर के वो होता है कांस्टेंट फीवर, लगातार बुखार आना। ठीक है, एक्सट्रीम लॉस ऑफ वेट। ठीक है, आपका वेट बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या बहुत ज़्यादा जो है वेट में गिरावट आएगी। ठीक, और आपको हेडेक रहेगी। ठीक है, अगर समय रहते आपने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लिया, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अगर आपने टाइमली नहीं स्टार्ट किया तो लेटर स्टेजेस में आपको एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, पेट दर्द होगा, पेट दर्द के बाद आपको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका जो है ब्लडी स्टूल आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लडी स्टूल का मतलब है खूनी दस्त आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी एक टाइफाइड फीवर पेशेंट बन जाएंगे। ये तो पहला वे था जिस तरह से अगर किसी पेशेंट ने इम्प्रॉपर हैंड वॉश किए और वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो हेल्दी पर्सन इस तरह से टाइफाइड फीवर का पेशेंट बन गया। ठीक, अब कम्युनिटी स्प्रेड कैसे होता है आइए ध्यान से देखते हैं, जानने की कोई। देखिए, वॉशरूम यूज करने के बाद जो है आपका जो आपका फीसिस और यूरिन है कहाँ जाता है, सेप्टिक टैंक में, टैंक्स में, सुना है ना आपने सेप्टिक टैंक्स। ठीक है, तो मैंने देखिए ध्यान से देखना है, एक तरफ मैंने सेप्टिक टैंक लिया है, दूसरी तरफ मैंने लिया है क्या है, ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज या सप्लाई टैंक्स। ठीक है, अब क्या होता है, देखो बरसात के मौसम में मैंने पहले बताया था आपको कि रेनी सीजन में जो टाइफाइड फीवर ज़्यादातर देखने को मिलता है, टाइफाइड फीवर ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, अब सेफ्टी टैंक, अब क्या होता है, देखो सेफ्टी टैंक में क्या चला गया आपका मल मूत्र, जो टाइफाइड फीवर का मल मूत्र है कहाँ चला गया, सेफ्टी टैंक में। अब क्या होता है, बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड या फ्लड्स आते हैं तो इसकी वजह से सेप्टिक टैंक क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव सेप्टिक टैंक। ठीक है, सेप्टिक टैंक जो है क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक, साथ साथ में आपके जो ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक है या सप्लाई टैंक है, ठीक है, वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, जो आपका सेप्टिक टैंक से निकलने वाला सीवेज है और यहाँ से निकलने वाला, ठीक है, जो सेप्टिक टैंक का सीवेज है मतलब वो वाटर टैंक में घुस जाता है। ठीक, वाटर टैंक में घुस जाता है, तो सीवेज और वाटर आप में अपने अपने साथ कैसे हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स करके क्या बन गया, कॉन्टेमिनेटेड वाटर। क्या बन गया, कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ठीक है, दूषित जल। दूषित जल को अगर तो आपने प्यूरिफाई कर दिया, ठीक, प्यूरिफिकेशन कर दिया। प्यूरिफिकेशन मतलब अगर आपने बरसात में पानी को पीने से पहले बॉईल किया, या प्यूरीफायर जो आपके एक्वागार्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, उससे प्यूरीफाई कर दिया, तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, अगर आपने प्यूरीफाई नहीं किया तो फिर से वही क्या करेंगे, इस कॉन्टेमिनेटेड वाटर में ये सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेमिनेट वाटर कॉन्टेमिनेट हो गया तो आप फिर से क्या करोगे, ठीक है, पानी के थ्रू क्या करोगे, ये जो जर्म इसको रिसीव करेंगे, इस तरह से आप फिर से टाइफाइड फीवर के पेशेंट बन जाओगे। ठीक, एक तो प्यूरिफिकेशन अगर आपने की तो इन्फेक्शन नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन नहीं की तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस और टाइफाइड फीवर पेशेंट आप बन सकते हो। एक चीज़ और है कि जो वेजिटेबल हैं, जो सैलेड वेजिटेबल हैं, जो वेजिटेबल है जैसे फ्लडी वाटर होता है, फ्लडी वाटर जो है लो, एक तो जो आपकी वेजिटेबल है या लो लाइंग फ्रूट्स ऑफ जो सीजनल फ्रूट है, रेनी सीजन के लो लाइंग फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनको जो फ्लडी वाटर टच करके जाता है, तो जो सब्जियां हैं आपकी वो भी इस समय कैसी होती है, कॉन्टेमिनेट हुई होती है। तो जो अगर कॉन्टेमिनेटेड जो वेजिटेबल्स है, अगर आपने उनको स्टीम किया या बॉईल किया, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वेजिटेबल जो है सैलेड में ऐसे ही खा ली, बिना बॉईल करे, बिना स्टीम किए, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इस तरह से जो हमारा टाइफाइड फीवर है वो क्या हुआ, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन में या कम्युनिटी में इस तरह से स्प्रेड हुआ। ठीक, तो ये तो थी एक टाइफाइड फीवर के पेशेंट से जो है टाइफाइड फीवर किस तरह से स्प्रेड हुआ। ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बहुत सारे हेल्दी पर्सन की बॉडी में, जैसे मैं भी हूँ, हो सकता है बहुत सारे हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो है, जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है, वो नेचुरली हमारी बॉडी में रहता है, बहुत सारे लोगों की बॉडी में रहता है। ठीक है, हो सकता है मेरी बॉडी में भी है। ठीक है, तो अगर आपने, ठीक है, फीसिस और यूरिन क्या है, डेफिकेशन और यूरिनेशन के बाद जो है सभी लोगों को जो है हैंड वॉश, जो हैंड वॉश है वो प्रॉपर ही करनी चाहिए। ठीक, प्रॉपर ही करनी चाहिए, और बरसात में प्यूरिफाइड वाटर पीना चाहिए, और स्टीम्ड आपका जो सैलेड है, वेजिटेबल सैलेड है, वो खाना चाहिए। ठीक, और एक बात जो टाइफाइड फीवर से रिलेटेड है, बहुत सारे टाइफाइड फीवर के जो पेशेंट हैं, ठीक है, वो कैरियर एक्ट करते हैं, बहुत सभी नहीं, बहुत सारे टाइफाइड फीवर के पेशेंट कैरियर एक्ट करते हैं। मतलब कि जिसको एक बार टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, उसको लाइफ में दोबारा से भी टाइफाइड फीवर हो सकता है, और वो जो है कम्युनिटी स्प्रेड या किसी हेल्दी पर्सन में भी जो है फैला सकता है टाइफाइड का, क्या, टाइफाइड फीवर फैला सकता है। ठीक, तो चाहे आपका पेशेंट हो टाइफाइड फीवर का, चाहे वो हेल्दी आदमी, ठीक है, उसको जो ये 3 चीज़ें करनी है बरसात में, वैसे तो ऐसे भी करनी है। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर हैंड वॉश तो आपको करने ही करने हैं डेली। ठीक है, टॉयलेट यूज़ करने के बाद प्रॉपर हैंड वॉश, नंबर 1, आपको प्यूरिफाइड वाटर पीना ही पीना है, और आपको स्टीम्ड और बॉइल्ड सैलेड खाना है रेनी सीजन में। तो इस तरह से आप जो है हेल्दी रह सकते हैं या टाइफाइड फीवर से दूर रह सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, साथ साथ में मेरे यूट्यूब चैनल UFA को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।